नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया दंगल का। यूपी के हाथरस में निर्भया के मामले पर पुलिस प्रशासन अब मीडिया से दंगल पर उतरा है। प्रशासन का रवैया सवालों के घेर में। निर्भया के गांव की पुलिस ने ऐसी बैरिकेडिंग कर दी है कि वहां मीडिया रिपोर्टिंग तक के लिए नहीं जा सकता। साथ ही पीड़ित पक्ष की वकील और यहां तक कि परिवार के सदस्यों पर भी पाबंदियां लगाए जाने का आरोप है। और इस सब के बीच राजनीति भी उफान पर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज कहा है कि यूपी प्रशासन सच छुपाने के लिए दरिंदगी पर उतर आया। न तो हमें और न मीडिया को पीड़िता के परिवार से मिलने दिया जा रहा है और न ही उन्हें बाहर आने दे रहे। ऊपर से परिवारजनों के साथ मारपीट और बर्बरता की गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके अब से कुछ देर पहले ये आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और रेप हुआ या नहीं इस पर पुलिस ने बयान दे दिया है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस सब के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कल हाथरस जाना चाहती थी लेकिन यूपी पुलिस ने जाने नहीं दिया, वो आज दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में हाथरस की घटना के बाद हो रही एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में यह प्रार्थना सभा हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंची हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी इस प्रार्थना सभा में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मौजूद हैं। और साथ ही इस प्रार्थना सभा में कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, पीएल पूनिया भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में उसी प्रार्थना सभा की, जहां प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं इस वाल्मीकि मंदिर में हो रही प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए, जो हाथरस की पीड़ित की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा आज रखी गई है। तो कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों जाना चाहते थे हाथरस। यूपी की सरकार ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर रोक दिया। उसके बाद दोनों को ले जाया गया, पकड़कर गेस्ट हाउस हिरासत में ले लिया गया। थोड़ी देर के बाद दोनों को वापस दिल्ली छोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने कहा मुझे पैदल जाने दीजिए, लेकिन सरकार ने हवाला दिया, पुलिस ने हवाला दिया कि धारा 144 लगी है। वहां का प्रशासन नहीं चाहता कोई बाहरी व्यक्ति आए, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लिहाजा आपको वापस जाना पड़ेगा। राहुल प्रियंका दोनों को वापस भेज दिया गया। आज दूसरा मोर्चा खुला है दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर से, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। और राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जहां उन्होंने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। लेकिन इस सब के बीच हाथरस में पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि वहां ना तो परिवार को बाहर आने दिया जा रहा है और ना ही मीडिया को गांव के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। मीडिया कैमरे बाहर रोक दिए गए। रिपोर्टर्स के साथ लगातार पुलिस वालों की धक्का मुक्की, छीना झपटी की तस्वीरें सुबह से आ रही हैं, लेकिन प्रशासन मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा, परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और कुमार कुणाल हमारे साथ आ गए हैं, इस वक्त लाइव मौजूद हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर जहां प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। कुणाल बताइए। देखिए रोहित, इस समय जो है प्रार्थना सभा चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची है वाल्मीकि मंदिर। अभी से 10 मिनट पहले हमने सवाल भी पूछा कि जिस तरीके से बर्बरता की बात हुई, ये भी बात हुई कि मीडिया की एंट्री नहीं है, साथ ही साथ अंदर जो पीड़ित के परिवार है उनको नजरबंद एक तरीके से कर दिया गया है। हालांकि उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक मैसेज देने की साफ कोशिश है, क्योंकि जो लड़की थी, पीड़िता थी, वो वाल्मीकि समाज से आती है। तो वाल्मीकि मंदिर में वो अंदर गई है, इस समय प्रार्थना सभा में शरीक हो रही है, शामिल हो रही है। और यही कोशिश यहाँ से मैसेज जाए। और इस तरीके से कल से जो एक तरीके से हाथरस में जाकर के उन्होंने कोशिश की थी अपनी पीड़िता से मिलने की, वो राहुल गांधी कहते आज दूसरे दिन लगातार वाल्मीकि मंदिर में इस समय प्रार्थना सभा में शरीक होती है प्रियंका गांधी। तो हाथरस नहीं जाने दिया गया। दिल्ली से ही हाथरस का एक नया मोर्चा कांग्रेस पार्टी ने खोल दिया है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त पहुंची है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस जाने की अनुमति नहीं मिली, तो दिल्ली में प्रार्थना सभा से कांग्रेस पार्टी ने एक और मोर्चा
हाथरस के मामले को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ खोल दिया और दूसरी तरफ राहुल गांधी ट्विटर के जरिए यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और इस सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और यह कहा कि महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, उनको बख्शेंगे नहीं। और रविशंकर प्रसाद सवाल उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा आखिर राजस्थान क्यों नहीं चली जाती हैं। तो आपको बताते हैं दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया आ रहे हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी होंगे जो कि एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा होंगे जो कि विधायक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ आएंगी आशा देवी, निर्भया की मां। अब से कुछ मिनट के बाद उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, किस बात का डर है? क्यों मीडिया को नहीं जाने दे रहे अंदर? किस लिए रोक रहे हैं बाहर? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं मीडिया के लोगों से भी? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये योगी जी की सरकार है, किसी से भी डरती नहीं है। और जो आरोपी हैं वो जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे सड़े, ये बात सुनिश्चित की जाएगी। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने ट्वीट में कही है। दूसरी बात, अगर कहीं ना कहीं हमें सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक गिद्ध ना पहुंचे, तो ये सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी कल कोशिश कर रहे थे जाने की और राजनीति करने की, तो मैं समझता हूं कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज हमने देखा टीएमसी के राजनीतिक गिद्ध भी प्रयास कर रहे थे और वो लोग भी रोके गए, क्योंकि कानून व्यवस्था हम बरकरार रखेंगे। तीसरी बात, आपने कहा मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे, ये व्यापक सवाल है और इसका उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है और ये उत्तर प्रदेश है, ये कोई कांग्रेस शासित राज्य नहीं है कि पत्रकारों को रोका जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन एसआईटी जांच अभी चल रही है, परिवार से सारी जानकारी ली जा रही है। और मैं समझता हूं चाहे आज तक हो, चाहे बाकी मीडिया चैनल हो, वो भी मानेंगे कि एक बार अच्छे से जब बातचीत हो जाएगी तो जो आरोपी हैं वो छूटेंगे नहीं। अगर इस दौरान मीडिया नियमों को ताक पे रख के प्रयास करेगा कि हमें जाके परिवार वालों से बात करवाइए, या कुछ मीडिया चैनल ये भी कह रहे थे परिवार वालों को यहां ले आइए, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और एक बात मैं रोहित जी जरूर कहूंगा, कोई न्यायालय भी हो ना, वो भी हस्तक्षेप नहीं करेगा जब विवेचना और जांच चल रही हो। उस दौरान पे मीडिया इस तरह से दबाव बनाए। मैं केवल इतना कहूंगा, ये जांच खत्म हो जाए। पहली बार मीडिया किसी मामले में रिपोर्टिंग करने जा रहा कि वो परिवार इसके पहले किसी मामले में मीडिया रिपोर्टिंग ना कर रहा हो, हमसे भी पूछे। बंगाल में रेप हो जाता तो आप खुद खड़े होते ये कहने के लिए कि हाय मीडिया को जाने क्यों नहीं दे रहा, अगर ममता बनर्जी रोक देती तो। राजस्थान में रेप हुआ है, आप खुद खड़े हो जाते अगर मीडिया को रोक देता कोई वहां पे, आप कहते कि भाई मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। दिल्ली में हो जाता, केरल में हो जाता, कर्नाटक में हो जाता, किसी भी और राज्य में हो जाता जहां आपकी सरकार नहीं है सर, आप खुद खड़े होकर कहते हैं कि अरे मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे। देखो कैसे तानाशाह है। मुझे अब आप कहेंगे कि आपकी सरकार तानाशाही कर रही है वहां पर? जी नहीं, जी नहीं। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से उत्तर देता हूं। रोहित जी, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी महिला के साथ दुराचार की ऐसी कोई घटना हो, और इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। पूरी विनम्रता से बात मैं ये कहता हूं। लेकिन आप बताइए, एनसीआरबी डेटा 2019 का आया, 5,997 रेप हुए, क्राइम रेट राजस्थान का 15.9 है, यूपी का 2.8 है। क्या ये सवाल वाजिब नहीं आप है? तो आज आए हैं, मैं ये सारे डेटा कल सुना चुका हूं पढ़ के। एक मिनट, बाकायदे अखिलेश प्रताप सिंह से लंबी चौड़ी भिड़ंत तो चुकी मेरी इस बात को लेकर। ये सारे विषय रख चुके हम, और जब आप बोल रहे हैं ना सर, तो मेरा सवाल, ये सारे डेटा भी चल रहे हैं साथ में। गौरव जी, चुप हो जाता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एनसीआरबी के डेटा का इस बात से क्या लेना देना कि गांव के अंदर आप मीडिया को नहीं जाने दे रहे। एनसीआरबी के डेटा का इससे क्या लेना देना? आप रिपोर्टरों को बाहर रोक रहे हैं, धक्के मार के वहां से भगा रहे हैं, गाड़ियों में ठूस के ले जाना चाहते हैं वहां से। इसका एनसीआरबी के डेटा से क्या लेना देना गौरव भाटिया? या तो आप बोल दीजिए कि जहां जहां हमारी सरकार होगी वहां रिपोर्टिंग नहीं होगी, बस खत्म बात। ठीक है, फिर हम अपना तय करेंगे हमें कैसे करना है कैसे नहीं। थोड़ा सा संयम दिखा लीजिए। नहीं सर, आप लोग संयम दिखाएं तब तो कोई संयम दिखाएगा ना।
अगर आपकी पुलिस चलिए, वहां तो संयम फिर नहीं मैं चुप दिखाएगी हो जाता हूं। तो दूसरे लोग मैं कैसे तो संयम आपको दिखाएंगे? ये नहीं कहूंगा कि आप किसी पार्टी के साथ मिल गए हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अक्सर आपको सर मैं कह रहा हूं आप वो भी कह मैं लीजिए, तो सिर्फ मैं अनुमति जब उनसे लूंगा। सुन लेता हूं आपसे रोहित भी जी, सुन लूंगा, मुझे मैं कोई तो फर्क नहीं आपके पड़ता। सम्मान में लेकिन सर मेरा हमारी ये सिर्फ आदत इतना ही नहीं। कहना है, मैंने आप मुझे एक अरे जायज रोहित जी, कारण अच्छा बता नहीं दीजिए लगेगा गौरव ऐसे भाटिया आप कि तुरंत। आप वहां मीडिया को क्यों नहीं जाने देंगे, क्यों रिपोर्टरों को धक्के मार के धन्यवाद। निकालेंगे? आपको अब मैं रोकना था बोल राहुल दूं। गांधी को, आपने कल रोक लिया। आपने अब मैं रोकना बोल दूं। था डेरेक ओब्रायन को, आपने रोक लिया। आप मीडिया को भी रोक रहे हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? अब बोल लूं अगर आपकी अनुमति हो? मेरी अनुमति पूरी है सर। अगर आप कहेंगे तो बोलूंगा, तो नहीं, बीच में आप 1 अगर मिनट मेरे मत को टोकिएगा। एनसीआरबी का डेटा बताने लगेंगे इस बात पे मैं कि मीडिया बिल्कुल को क्यों बताऊंगा, रोका जा रहा है, मैं तो बताऊंगा, मैं फिर मैं 10 पूछूंगा बार सर। बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से थोड़ा बोल रोक रहा रहा हूं। हूं अगर आपको आप गौरव सुनना जी। नहीं चाहते, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए, फिर उस पर आप ही को जवाब देना होगा। क्योंकि इस तरह का अन्याय कि पहले जो भी उस लड़की के साथ किया गया उसको झेलते हुए भी सरकार की कोई मदद नहीं मिली। उसका परिवार एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा अपने आप को। इसीलिए मैं आपके बीच आई जब मैंने सुना कि यहाँ आपके समाज, वाल्मीकि समाज ने उनके लिए एक प्रार्थना सभा रखी है। मैं इसलिए यहाँ आई कि आपको और उनके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अकेले हैं। कि जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमने कल भी कहा और हम आप सबको से आग्रह करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए। हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। सूरज को के अस्त डूबने के बाद किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाए और हम सब चुप रहे, बहुत गलत बात है। सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम प्रार्थना सभा में आए हैं, शोक मनाने आए हैं, लेकिन इससे बढ़कर हम सब यहाँ उपस्थित इसलिए हैं कि हम उस लड़की के साथ न्याय करवाएंगे, इस सरकार पर दबाव डालेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ, आपके उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ, तब तक हम रुकेंगे। धन्यवाद। गांधी वाड्रा इस वक्त वाल्मीकि मंदिर में मौजूद हैं, जहां दिल्ली में प्रार्थना सभा रखी गई और वहां से वो कह रही हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। पीड़िता के परिवार पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, सबको मिलकर नैतिक राजनीतिक दबाव बनाना होगा। गौरव भाटिया, अब मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। जब कल हाथरस जा रहे थे, आपने जाने नहीं दिया, दिल्ली से कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, और वो बड़ा सवाल जिसका जवाब आपकी सरकार नहीं दे रही है कि आधी रात में अंतिम संस्कार कर दिया, परिवार को हिस्सा तक नहीं लेने दिया अंतिम संस्कार में, तेल छिड़क के आग लगा दी सर शव को, और फिर कहा कि अंतिम संस्कार हो गया, और आप मीडिया को भी नहीं जाने देंगे। देखिए रोहित जी, अब तो उम्मीद करूंगा केवल 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। पहले तो आपने मीडिया का सवाल पूछा, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से दोबारा कहता हूं कि जब विवेचना चल रही है, एसआईटी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जो परिवारजन हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो मीडिया को भी एक जिम्मेदारी होती है कि वहां पे जाने की अनुमति नहीं होगी। विवेचना जल्द ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट ऑर्डर है जो खुद कहता है कि 7 दिन में पूरी जांच करनी है। केवल प्रश्न की मैं बात नहीं कर रहा, उसके बाद मीडिया को जाने की अनुमति भी होगी, परिवारजन से बातचीत भी करेंगे। दूसरी बात, आपने राजनीति की करी, और यही मुद्दा मैं आपके चैनल पर उठाने जा रहा था। पूरा देश ये मानेगा कि महिला कहीं की भी हो, हमारी बेटी किसी भी प्रदेश की हो, वो भारत की बेटी है, उसके साथ गलत व्यवहार कोई नहीं कर सकता है। ये जो ग्लिसरीन लगा के आंसू बहा रही हैं प्रियंका वाड्रा गांधी, मैं भी तो एक सवाल कर सकता हूं नागरिक होने के नाते,
6000 दुराचार की घटना राजस्थान में होती है। एक ट्वीट अखिलेश प्रताप सिंह जी, जाना तो दूर की बात है, दिखा दे प्रियंका वाड्रा गांधी का जो आया हो। अलवर में, राजस्थान में जब चुनाव थे, बाय इलेक्शंस थे, तो एक हफ्ते तक रजिस्टर नहीं हुई थी एफआईआर। और तीसरी बात, अगर हाथरस आप जा रही थी 500 का लौ लश्कर लेके, क्या वहां चुनावी रैली करने जा रही थी? संवेदनाएं प्रकट करनी जिसको होती है ना, जिसके मन में इच्छा होती है कि वो पीड़ा बांटे परिवार की, वो 500 का लाहौर लश्कर लेके नहीं चलता है रोहित जी। यही दिखाता है ये राजनीतिक गिद्ध है। और इसीलिए मुझे शर्म आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी पार्टी देश में है जिसमें महिलाओं को भी नहीं जाने दिया, सम्मान नहीं करने की शिक्षा आपने दी। 3 बातें कही, अब मैं 3 बातें कह रहा हूं। आपने अकेले भी नहीं जाने दिया, राहुल गांधी ने कहा था मुझे अकेले जाने दो, धारा 144 का सम्मान करूंगा। दूसरा, आपने कहा विवेचना चल रही है इसलिए मीडिया को नहीं जाने देंगे। एक केस बता दीजिएगा जहां विवेचना चल रही है और मीडिया नहीं जाता हो। एनसीबी की विवेचना चल रही है ना सर, मैं बता देता हूं। एनसीबी की विवेचना चल रही है ना सर, वो जहां रोज फिल्म स्टार जाके पेश होते थे और दिन सुबह से लेकर रात तक वहां से लाइव कवरेज चलता है, और आपके नेता भी कहते हैं कि यार हमारा भी बाइट ले लो, हम भी इस पर इंटरव्यू देना चाहते हैं। लेकिन वहां आपको दर्द नहीं होता कि जांच हो रही है, जांच में दखल हो जाएगी मीडिया के खड़े होने से। वापस आऊंगा सर आपके पास। अब जरा अखिलेश जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। तीसरा सवाल जो आपने उठाया ना सर कि ये राजस्थान क्यों नहीं जाते, उस पर भी वापस आके आपसे पूछूंगा कि सर अगर राजस्थान भी यही जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? केवल कैमरे रोकेंगे सीमा पे खड़े होके? वो हाथरस जा रहे थे राजस्थान, आपको जाना चाहिए था, आप भी वैसे ही दिखते। मुझे मत अखिलेश जी, अभी उत्तर देने के लिए तैयार अभी आऊंगा सर वापस आपके पास। आएंगे तो अखिलेश जी, इस बात पे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना सर। राजस्थान में एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक उसी तरीके से घटनाएं हो रही हैं, वैसे ही एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, उस पर आप लोगों के मुंह सिले हुए हैं। सब जवाब हाथरस के लिए आप वाल्मीकि मंदिर में बैठ गए जाके। रोहित जी, मैं सब जवाब दे रहा हूं। शुरुआत करता हूं। 2 बातें बड़ी शुरू में महत्वपूर्ण कही बीजेपी के प्रवक्ता ने। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक या पत्रकार वहां जा रहे हैं वो गिद्ध हैं। ये देखिए, हिटलर का ये एक तानाशाह का अहंकार यही होता है। कोई किसी गरीब पीड़ित दुखियारी परिवार के साथ अगर जा रहा है जानने, दुख बांटने, उसकी सच्चाई दे समझने, तो वो गिद्ध है। ये मेंटालिटी देखिए किस तरह की ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हमारी सरकार डरती नहीं है। आप हैं, मैंने बीच में नहीं बोला, कृपया रोहित जी ये व्यवस्था बना रखिएगा, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। मीडिया पे डाल रहे हैं, वाह क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है। दूसरी बात बीच में नहीं बोले, आप सुन लीजिए थोड़ा। दूसरी बात इन्होंने कही कि मेरी सरकार है, डरती नहीं है। सरकारें डरने के लिए नहीं बनाई जाती, डरती नहीं सरकार। सरकारों का काम है कि न डरावें, पीड़ित को न डरावें, अपराधियों को डरावें। यहां तो बीजेपी की सरकार पीड़ित को डराती है और अपराधियों को कंधे पे बिठा के सम्मानित करती है। आप देखिए रोहित जी, एक जिलाधिकारी बयान देता है, ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है किस तरह से उस परिवार को धमका रहा है, उस परिवार को किस तरह से कैद किया गया है, उस परिवार के मोबाइल से लिए जा चुके हैं, मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। 2 से 3 दिन हो गया, लेकिन उस किसी भी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी नहीं बोल रहा है, वो सरकार का मुखिया बोल रहा है, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहा है। अन्यथा अगर वो इनकी भाषा नहीं बोलता होता तो 5 मिनट नहीं लगते ऐसे अधिकारियों को। शुरू से ही ये सरकार इस पीड़िता के साथ न रह करके दोषियों के साथ खड़ी मिली। रोजाना बयान देख लीजिए, कल भी जो एडिशनल डीजी का बयान आया था और आज भी देख लीजिए आप मीडिया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। कौन सा ऐसा रहस्य है कि जो दबाया जा रहा है? अब तो उत्सुकता और बढ़ती जा रही है कि कोई और गंभीर मामले हैं। जहां तक इन्होंने कहा राजस्थान की बात, वहां का मुख्यमंत्री आमंत्रण दे रहा है कि आप लोग आके खुद देख लीजिए, जाइए, बीजेपी आपको भी आमंत्रण, नाम लेके आमंत्रण दिया है और यहां आप छुपा रहे हैं, रोक रहे हैं। फर्क ये है घटना उत्तर दे दूं और घटना के बाद विवेचना। आप यहाँ विवेचना में पहले तो उसकी मुकदमे नहीं लिख रहे थे,
उसकी बात नहीं सुन अरे रहे थे, उसके मैं बात को उत्तर देना झुठला रहे थे, हम्म। उसकी बात को आप झुठला रहे थे कि चोट नहीं लगी है, टूटी नहीं है, फलाने हुआ। धीरे धीरे करके सब पोल खुलती गई, ठीक। फिर अभी भी आप झुठला रहे ठीक हैं, है। अभी भी आप पीड़िता के साथ नहीं, मैं उत्तर देना दोषियों के चाहता साथ हूं। खड़े दिख रहे हैं, ठीक है। साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है किसी सर। इतना सब कुछ हो गया, अब किसी एक पे सेकंड, कार्रवाई अखिलेश तक जी, नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी, ये इस मैं उत्तर सरकार देना के अखिलेश जी, अंत गौरव जी आप जवाब आरंभ दीजिएगा। का उसके कहा पहले मैं जाए। भदौरिया जी को, आशा जी को, एक सेकंड अखिलेश जी, एक तस्वीर दिखानी जरूरी है, एक तस्वीर दिखानी जरूरी है। जो बार बार जिक्र हो रहा है ना कि मीडिया को रोका गया, क्यों रोका गया, क्या हुआ, एक पूरा घटनाक्रम आपको देखना चाहिए जो कैमरों ने रिकॉर्ड किया। जहां महिला वकील जाना चाहती थी, वो परिवार की लड़ाई में साथ देना चाहती थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से सामने खड़े हो गए। उसके बाद सुधीन भदौरिया से कमेंट लेते हैं, जरा सुनिए क्या हुआ। आप भी मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। अभी भी बोलिए, मर्यादा में बात करिए, बदतमीज बात करेंगी आप। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग कारण होते तो ये हालात हैं, परिवार से मिलना चाहते हैं वकील, परिवार से मिलना चाहती है मीडिया, राजनेताओं को सरकार रोकना चाहती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि परिवार को सुधीन भदौरिया अंदर नजरबंद कर दिया जाए, घर के उनके फोन छीन लिए जाए, उनको बात ना करने दी जाए किसी से। देखिए, इस जिन्होंने कृत्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, पर साथ ही साथ में ये जोड़ना चाहूंगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी और अधिवक्ता हो जो जाकर वहां पर गांव में उस परिवार की मदद करना चाहता है, एक वकील के नाते, और पत्रकार कुछ जानकारी निकालना चाहते हैं, उनको रोका नहीं जाना चाहिए। ये घिनौना कृत्य हुआ है, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पर मैं ये जरूर कहूंगा, आज जो घड़ियाली आंसू कुछ लोग बहाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने क्योंकि एक बहुत लंबा जीवन रहा है, मैंने भी जब यहाँ पर इनके कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, जब मलियाना में हमने जाने की कोशिश की, जब वहां दंगे हुए तो हमको भी दिल्ली के बॉर्डर से धकेल दिया गया था, हमने वो दौर भी देखा है। राजस्थान में ये अगर हो रहा है तो वहां पर इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना हो कि आप यहाँ क्या देख लीजिए, हो क्यों रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हो क्यों रहा है। देश में एक बाढ़ सी आ गई है, एक वातावरण बना है जहां ये सामंतवादी ताकतें चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, उनको अब लगता है जैसे कोई लाइसेंस मिल गया है, ताकत मिल गई है, वो जो मर्जी कर लें, क्योंकि दलित हित, पिछड़े हित, आदिवासी हित, गरीब हित, इन लोगों की आवाज इस समय निस्संदेह हमारे इस 2020 के अंदर कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही है। इसलिए ये हम लोगों को भी अवसर है, राजनीति के बहुत अवसर आएंगे, हम लोग भी राजनीति करेंगे, हम लोग भी सफदरजंग हॉस्पिटल जा सकते थे, हमने विरोध किया, अपने मीडिया के माध्यम से किया, संवैधानिक ढंग से किया, लोकतांत्रिक ढंग से किया, पर हम इस अवसर को एक राजनीतिक रोटियों को सेकने का अवसर नहीं बनाना चाहते। वो पीड़ित है और तमाम घटनाएं घट रही हैं, बलरामपुर में भी घट रही हैं, अन्य जगहों पर जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, पर हम यहाँ पर इसको एक रोटी सेकने का, यहाँ पर आशा देवी आप जी हैं, जायज नहीं मानते वहां जाना किसी का? में शीला दीक्षित की आपको लगता है सरकार किसी थी, को नहीं तो जाना कुछ चाहिए? लोग तो चूड़ियां भेंट कर रहे थे, और जो कांग्रेस पार्टी है ये हम लोगों पर आंसू गैस कर फेंक रही थी, ये हम लोगों पर सर्दियों के दिनों में पानी का बौछार कर रही थी, पानी का बौछार कर रही थी। तो हमने वो तमाम दौर देखे हैं। ये न बताया जाए, उपदेश न दिए जाए दोनों तरफ से
कि हम ये अच्छे हैं और वो गंदे हैं और वो गंदे हैं हम अच्छे हैं। चलिए सर, हमने एक तस्वीर सबको और देखा दिखा है, देते हैं। देश देखिए देख इंडिया रहा, गेट पर इस पहचान समय रहा क्या है। चल रहा जो है, दूध वहां का भी एक दूध मोर्चा खुल और गया है। पानी- स्वरा भास्कर कूद पड़ी है वहां और उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। विरोध में तब्दील होंगे, वो हमारी शक्ति में तब्दील होंगे। आइए साथियों, प्रदर्शन हो रहा है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां पर इस समय मौजूद हैं। अशोक, क्या चल रहा है वहां पर, जरा बताइए फटाफट से। अशोक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं, जिग्नेश मेवाणी पहुंचे, स्वरा भास्कर पहुंची हैं। यह मोर्चा आप लोगों ने खोला, राघव चड्डा, आप लोगों ने कार्यक्रम रखा इंडिया गेट पर आज। देखिए, ये तो कार्यक्रम जो है वो केवल दिल्ली में नहीं, पूरी देश भर में अलग अलग जगह, बंबई के आजाद मैदान से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे देश की जनता उमड़ रही है, क्योंकि ये इस पूरे कांड ने, मुझे लगता है, मानवता को तार तार किया है, इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया है। और इसमें रोहित जी राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सवाल अवश्य पूछे जाने चाहिए। आज ये हमें समझाया जाए कि आज ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जो आपके कार्यक्रम का भी मुख्य मुद्दा है। डायरेक्टर सूचना विभाग का कहता है कि ये रेप की जो घटना है ये हो ही नहीं, ये तो फेक न्यूज है। जो एसपी हैं योगी पुलिस के, वो कहते हैं कि रेप ही नहीं हुआ। जो एडीजी हैं वो कहते हैं नहीं, बिटिया की जबान नहीं काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई। हम लगातार डीएम जो हैं वो परिवार के पास जा जाके उसको कह रहे हैं, परिवार को, कि भैया मीडिया तो 2 दिन है यहाँ पे, 2 दिन बाद मीडिया चला जाएगा, फिर तो आपको और हमें को यहाँ रहना, सुधर जाओ। आज उस पीड़िता के भाई का बयान आया जो आपके चैनल पे चलाया गया, जिसमें भाई ने कहा कि मेरे ताऊ जी की छाती पे लात मारी डीएम ने, घर के हर व्यक्ति का फोन जब्त कर लिया है पुलिस ने, छत पे बाहर आसपास हर जगह पुलिस ने हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है। कोतवाल उस बिटिया के पार्थिव शरीर को रातों रात हिंदू रीति रिवाज के विपरीत जाते हुए पेट्रोल और गन्ने से जला देता है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या छुपाया जा रहा है और किसके निर्देश पे ये किया जा रहा है। देखिए, आपने आजाद भारत के इतिहास में कई सारे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर देखे होंगे, लेकिन कोई एक एडहॉक इवेंट होता है जिसको उठाकर जांच बिठाई जाती है। आज तो पूरा प्रशासन, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरा विभाग सिर्फ उस पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित करने में लगा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह कहना चाहता हूं रोहित जी, उस हमारी बिटिया का गैंगरेप तो उन 4 अभियुक्त लोगों ने किया है, लेकिन आज योगी सरकार का पूरा तंत्र, एसपी से लेकर एडीजी से लेकर डीसीपी से लेकर इनके डीएम तक, पूरा सिस्टम मिलकर आज उस परिवार के साथ बलात्कार कर रहा है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर मैं आशा जी से पूछूंगा। इतने साल में कुछ नहीं बदला क्या? आज देश की जनता इनसे पूछ रही है, इनकी जनता पूछ रही है। तो आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी किससे बचाएं? बेटी तो भाजपा वालों से बचानी पड़ रही है, बेटी तो योगी सरकार से बचानी पड़ रही है। बेटी बचाओ का असली नारा। ठीक, राघव जी जवाब लेते हैं आपकी बात का। बोलिए गौरव भाटिया, बोलिए। कंट्रोल तो सर आप कैसे कर रहे हैं वो दिख रहा है। उपदेश कौन दे रहा है मैं बताता हूं। इनके एमएलए है सोमनाथ भारती। एक महिला पत्रकार को अपनी पत्रकारिता करने की स्वतंत्रता नहीं है, ये बोले थे। ये जवाब है हमारे। देखिए, ये क्यों भाग रहे हैं मुख्य सवालों से? हम इनसे सवाल पूछते हैं तो ये राजस्थान भाग जाते हैं। अब चुप हो जाइए, शांत होइए, शांत होइए। अरे भाई, इसकी वजह है, हाथरस की चुप घटना कराइए के बारे में पूछा जा रहा है। दर्द हुआ ना जब महिला पत्रकार को आपकी पार्टी आपको के पूर्व मंत्री अच्छा और एमएलए कहते हैं। हाँ, प्लीज चुप हो जाइए, इतने व्याकुल मत हुआ करिए, बहुत देर बोले। व्याकुल होने वाली बात दिखा रहा हूँ, आईना दिखाया मैंने, आईना दिखाया आपको, केवल आईना दिखाया। अपनी चेहरा इतना गंदा लगा, इतना घिनौना लगा, चीखने लगे। चुप कराइए रोहित जी, तब बोलूंगा मैं, प्लीज बोलिए। भद्रता की हद है ये, प्लीज एक एक करके बोलिए, बीच में मत बोलिए एक दूसरे के। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अभी मेरा सिर्फ इतना कहना है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। संदीप कुमार भी थे, संदीप कुमार ने क्या किया था? रेप के चार्ज में अंदर हुए थे और सेक्स सीडी बांट रहे थे आपकी पार्टी के। चुप हो क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए चुप हो जाइए प्लीज रोहित जी। देखिए, क्या बात कर रहे हैं? चर्चा का स्तर गिराने के लिए आप राजनीतिक जिद्दों को बुलाते हैं। ये लोग किसी बात पे जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दूंगा।
मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज चुप हो जाए अब, प्लीज रोहित जी। फिर देखिए अब ये बोलते रहेंगे, या तो फिर एक काम कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, मैं 1.5 मिनट दे देता हूं, आप लोग लड़ लीजिए एक दूसरे से, जितना एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना है फाड़ लीजिए। आशा जी सुन रही हैं, उनको ये एहसास हो कि पिछले 2012 में ये जो लोग वादा करते थे कि हम बेटियों को इंसाफ देंगे, ये तब भी यही करते थे, आज भी यही करते हैं। नहीं तो फिर सम्मान स्वरूप एक दूसरे का कम से कम एक दूसरे को सुन लीजिए और फिर बोल लीजिए अपनी अपनी बात, एक एक करके बोलिए ना। आपने बिल्कुल सही बात उठाई। यहाँ आशा देवी जी बैठी हैं और इनका हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि 8 साल तक इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी आस्था इन्होंने रखी, कानून में रखी, और इनको सलाम है। और मैं इतना ही कहूंगा, योगी जी एक मजबूत मुख्यमंत्री है। हमने सपना देखा है रोहित जी कि एक भी दुराचार की घटना उत्तर प्रदेश में ना हो, पूरे भारत में ना हो, चाहे कोई भी राज ना कर रहा हो, कांग्रेस हो भाजपा हो। और मैं एक आंकड़ा जरूर दूंगा, अभी सही पद पे है, आगे चाहेंगे शून्य हो ऐसी वारदात। जब हमारी सरकार आई थी 4816, 3 दशक में सबसे ज्यादा दुराचार की घटनाएं हुई थी। 3 साल में ये 3065 है, 40% की कमी आई है। आगे भी यही कोशिश करेंगे कि हाथरस के केस में भी जल्द से जल्द इंसाफ मिले इस परिवार को। और मीडिया की जहां तक बात है, स्वतंत्रता होगी मीडिया को भी, बात करें परिवार से, पूछे वो संतुष्ट है या नहीं है। तस्वीरें दिखाऊं आपको सर, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जब आज तक के संवाददाता के साथ क्या किया पुलिस ने, को भी संयम दिखाना होगा। नहीं क्या संयम बताइए ना, क्या संयम? बंद कर लें आंखें, मैं बता रहा हूं, कैमरे बंद कर लें, ना जाए उन राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं, पूछना बंद कर दें आप लोगों से, आपको बताना बंद कर दें लोगों को आपके सत्ता वाले राज्यों में अगर कुछ होता है तो। सुनिए, देखिए ये महाराष्ट्र नहीं है कि चीफ एडिटर पे 100 से ज्यादा एफआईआर हो जाए प्रश्न पूछने में, उत्तर प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सर चीफ एडिटर छोड़िए, स्टिंगरों पे एफआईआर हो जाती है। अच्छा, नहीं आपके वहां पे पत्रकार पे एफआईआर हो गई है क्या रोहित? सर आप मुझे अगर ये तर्क देंगे कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर नहीं होती पत्रकार पे, तो सॉरी गौरव जी, आपको भी डेटा चेक कर लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में कितने पत्रकारों पे एफआईआर होती है। लेकिन सवाल इस समय ये है कि आप जब मुझे ये कह रहे हैं कि मीडिया को संयम बरतना होगा, तो संयम का मतलब क्या है सर? मतलब तो बताइए। मैं बता रहा हूं, अगर आप बंद कर दे उधर जी, अगर अपने ज्ञान चक्षु खोले और मेरी बात सुने तो मैं बताऊंगा। हाँ सर, खोल के बैठा हूं, बताइए तो। सर बोलेंगे तो नहीं बता पाऊंगा, प्लीज सुनिए मेरी बात प्लीज। ये जो विवेचना चल रही है, ये बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं वाली है, सबसे बातचीत की जा रही है और इसी से आरोपी जेल की सलाखों से आजीवन वही रहेंगे। मैं केवल इतना कह रहा हूं, एक दायरा बनाया जाता है, डिस्टेंस होता है। जब विवेचना चल रही है, कुछ कल ऐसे चैनल थे जो वहां गए और पीछे से कह रहे देखिए ये बात हो रही है। विवेचना के दौरान ये नहीं होता है, कानूनन बता रहा हूं। और उसके बाद जब विवेचना पूरी हो जाएगी, आप सबको अनुमति होगी, जाके ये प्रश्न पूछिएगा। क्या 1 या 2 दिन का इंतजार बहुत ज्यादा है? ये समय बहुत ज्यादा है? क्या प्राथमिकता होनी चाहिए मीडिया की कि इंतजार करे, या जिस वक्त विवेचना चल रही है कैमरा लेके जाए? कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो परिवार को या राजनीतिक दल है ट्यूटरिंग करेंगे। तो समझिए मेरी बात को, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा आज है। देश के कई सारे राज्यों में आपकी सरकार है, अनुमति मिले। आप लोगों को सत्ता चलानी आती है तो कायदे से एक तरीका आप लोग फॉलो करते, बता देते कि विवेचना चल रही है, इसलिए हम 2 दिन जाने नहीं देंगे, 2 दिन के बाद आप मिल लीजिएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, उल्टे पुलिस अधिकारी वहां खड़े होकर कहते रहे ऊपर से आदेश है, अंदर नहीं जाने देना, ऊपर से आदेश है, बात नहीं करने देना, ऊपर से आदेश है। सर ये ऊपर क्या होता है? सीधे सीधे बता देते कि भाई ठीक है, पूछताछ चल रही है, परिवार से अभी जांच चल रही है, इसलिए हम 2 दिन आपको नहीं जाने देंगे। कही गई, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं जी, ये बात हर पत्रकार को कही गई, आपके चैनल गौरव जी, हम भी वही हैं, दूसरे भी। मैंने भी वहां की स्थिति जो है उसका सीधा अधिकारियों से बात करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। एक बार आशा जी को चर्चा में लाना कोई बात नहीं है। मैंने आपसे ये भी कहा कि 1-2 दिन का आप इंतजार कर लीजिए, आपको पूर्ण स्वतंत्रता होगी, आप जाके परिवार वालों से बात करिए। ठीक है सर, ये भी मैं कह रहा हूं। ठीक है सर, अभी आप तय कर रहे हैं कि कब हमें स्वतंत्रता होगी, कब स्वतंत्रता नहीं होगी। वैसे आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के हम सबसे बड़े पक्षधर हैं। ठीक है सर, ओके, मैं जरा एक बार चर्चा में लाना चाहता हूं आशा जी को। सर आशा जी को मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। आशा जी ने आधे घंटे तक सारी राजनीतिक पार्टियों को सुना है। आशा जी, एक वो समय था जब निर्भया के लिए इस देश के लोग लड़ाई लड़ रहे थे और गौरव भाटिया की पार्टी के नेता आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, क्योंकि वो विपक्ष में थे। आज उनकी सरकार है और उनकी सरकार पे सवाल है।
क्या आपको लगता है उनकी सोच, उनका रवैया, उनका तरीका अब बदल गया है ऐसी घटनाओं को देखने का? देखिए, मैं सभी जो भी हमारे नेता लोग बैठे हैं, मैं सबको नमस्कार करना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2012 को ले लीजिए या 2020 को ले लीजिए, सब लोग अपना 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 रख दिए कि हमारे सरकार में ये हुआ, हमारे सरकार में ये हुआ। लेकिन जो हमारे सामने आज दृश्य है वो 2012 से अलग नहीं है, बदली हुई नहीं है और खराब हुई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज 15-16 दिन से बच्ची के साथ घटना हुई, तब से जब उसकी डेथ हुई 3-4 दिन से हम भी जुड़े हुए हैं, बस बहस हो रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, क्या एक दूसरे पे दोष थोपने के बजाय हम जो पूरे देश में महिलाओं के साथ जो घटना हो रही है, कहीं बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं बच्ची को पत्थर से कुचल दिया जाता है, कहीं हड्डी टूट जाती है, तो क्या आप लोग इस पे बैठ करके कभी संसद में, कभी पार्लियामेंट में विचार किया कि आखिर इसको कैसे रोका जाए? अगर किया होता तो निर्भया के बाद बहुत हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ नहीं जाती। जिस तरह से हाथरस की घटना सामने आई है, मैं पॉलिटिशियन को भी नहीं मानती, मीडिया को भी नहीं मानती, माँ बाप को भी झूठे मान लेती हूँ, लेकिन जो बच्ची मरते हुए जिंदगी मौत से जूझ रही है और वो कह रहे हैं कि 2 लोगों ने हमारे साथ गलत किया और लोग भाग गए, तो आप उस बयान को क्यों नहीं मानते हैं? बच्ची मर गई, क्या उसका सब कुछ खत्म हो गया? तो जो उसका बयान है उसको तो मानिए यार। आपकी पुलिस कंफ्यूज है। एक तो 1 हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज होता है, कभी रेप का एफआईआर दर्ज होता है, कभी नहीं हुआ है। तो क्या आप ये इंतजार कर रहे थे कि पोस्टमार्टम आएगी तो पोस्टमार्टम कंफर्म करेगी कि रेप हुआ है कि नहीं? जो भी ये चीजें हो रही है, इससे पीड़ित परिवार को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। हेलो, सुन रहे हैं आशा जी आपको सब लोग? हाँ, और जहां तक मीडिया की बात है, तो हम पूरे देश में माना जाता है कि मीडिया समाज का एक चौथा स्तंभ है। सरकार है, कानून है, पुलिस है, वैसे ही मीडिया है। तो मीडिया के माध्यम से ही चीजें बाहर आती है। बहुत ऐसे केसें हैं, बहुत लोग हैं कि तरसते हैं कि हमारी केस मीडिया में आए और सबके सामने आए। ये केस मीडिया में आई है, इतना बात हो रहा है, तो मीडिया के माध्यम से तो हम जानेंगे कि नहीं उस परिवार के साथ क्या हो रहा है, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। अगर मीडिया को मौका नहीं दिया जाएगा तो ये चीजें बाहर कैसे आएगी? मैं मानती हूँ कि भीड़ होती है, परेशानी होती है, लेकिन एक-एक करके आप मीडिया को बात करने दीजिए, उस परिवार को। आशा जी, आपको लगता है ये राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जाना चाहिए ऐसे मौकों पर परिवारों से मिलने के लिए उनके घर पर, जिसको सरकार कह रही है फोटो खिंचाने जाते हैं ये लोग केवल? देखिए, ये सरकार का मामला है। अगर एक देश की बच्ची माने, एक महिला माने, तो बनता है कि नहीं सब जाएं मिले। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स ना हो। अगर पीड़िता से वाकई में मिलना जाना चाहते हैं तो ठीक है, जाना चाहिए, क्योंकि सबका हक है कि वो समाज का, क्योंकि एक घर की बात नहीं है, हजारों राज्यों में, हर राज्यों में एक सरकार की भी बात नहीं है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी करीब 8 साल से इस केस में ऐसे मामलों से जूझ रही हूँ। सरकार बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम कहाँ बदलता है? आपके ही सामने जिस तरह से हमने 6 महीने पटियाला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगाया, 3-3, 4-4 बार फांसी पोस्टपोन हुई। कानून का किस तरह से खिलवाड़ बनाया गया, सरकार, कोर्ट सब निशाने पे आ गए, लेकिन मैं उनको फांसी भी हो गई। क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, जो हमारे कानून में खामियां थी जो सामने आई, क्या उसमें सुधार हुआ? क्या उस चीज को बदला गया? जी नहीं बदला गया। तो नहीं बदला गया तो हम कैसे सोच सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि नहीं समाज में डर होगा? रोहित जी,
जिस तरह से इस घटना में चीजों को इग्नोर किया गया, मैं तो सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज सरकार से कि सबसे पहले पुलिस का सुधार हो, क्योंकि जो भी घटना होती है, हम है या कोई भी देश का नागरिक हो, ठीक आशा जी, का ध्यान पुलिस पे जाता है। जो बातें आप कह रही हैं आशा जी, मैं जरा उस पर कमेंट लेना चाहता हूं। अखिलेश जी, गौरव जी, राघव चड्डा और वाजपेयी जी से अभी तक ये कमेंट नहीं ले पाए। वाजपेयी जी, आपके तो नेता दलितों के मसीहा कहते हैं, चिराग पासवान है कहां? बोले कि नहीं इस मामले पर कुछ अभी तक? चिराग पासवान जी ने उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और उनसे वचन लिया कि कड़ी से कड़ी सजा सभी अभियुक्तों को दिलवाई जाएगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और देखिए नीरज जी, अपना रोहित जी, ये घटना ऐसी है कि जिसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। बिल्कुल अंतिम पायदान पे खड़ी बिटिया, खेत में वो कटाई कर रहे थे बेचारे, खाने को पैसे नहीं होते हैं, कितनी मेहनत करके अपने दो जून का रोटी पैदा करते हैं, और उसके बाद ऐसी घटना हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस सरकार ने कोई कार्रवाई की या नहीं की? तो उसका जवाब बड़ा साफ है कि सरकार ने फौरन कार्रवाई की, अपराधी पकड़े गए, एसआईटी 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। जो निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, उसके तहत जांच चल रही है। 25 लाख रुपए परिवार को देने की बात कर दी, नौकरी देने की बात की, इमीडिएटली एक मकान देने की बात की, और सारे के सारे अभियुक्त जो है कारागार में है। मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि उनको तो न्याय मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में बना दिया फौरन। जो पॉसिबल कार्रवाई हो सकती थी कानून की परिधि में, वो सारी की सारी बगैर किसी डिमांड के अपने आप इस सरकार ने तुरंत उसको किया है। ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक टूरिज्म नहीं हो रहा। 12 बजे अपने नहा धो के ब्रेकफास्ट करके आराम से निकलेंगे। उनको कोई पीड़ा है क्या? बोलिए अखिलेश जी, बताइए मुझे। उनको कांग्रेस वालों को आपके ऊपर सवाल है, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं वो कह रहे हैं। टूरिज्म हो रहा है ये। बोलिए अखिलेश जी, सबको दिख रहा है। अखिलेश जी, दूसरी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं आपसे। सुनिए, टूरिज्म के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। प्लीज ये खामोश हो जाए, ये खामोश हो जाए। सुनिए हो गया। अरे अभी आप अपनी सीटें उधर देख लीजिए पहले। खामोश, आपका आप मेरी बात तो सुनिए। आप रोहित जी, आपने बोला मैंने तो नहीं रोका। नहीं, रोहित जी ने हमें आमंत्रित किया है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बीच में किसी को बोलता नहीं हूँ। झंडे लेके कहाँ जा रहे थे? चलिए आप पिछली कहानीगिरी करिए अपनी। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए जनाब। कहाँ जाना चाह रहे थे आप? अरे सुन तो लीजिए। टूरिज्म नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, आप लोग सुन तो लीजिए। ऐसा नहीं होता। चीखने से कुछ नहीं होगा। रोहित जी क्या बात है? राजनीति बिल्कुल न करिए। वाजपेयी जी, ठीक, कांग्रेस को बहुत मौके मिलेंगे राजनीति करने के। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ओके वाजपेयी जी, सेंसिटिव इशू है, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। सेंसिटिविटी के साथ बात भी तो करें। सुने, अब उनकी बात सुने। आपने उन पे आरोप लगा दिया कि पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, जरा उनकी बात तो सुन लीजिए। एक बार उनका जवाब तो सुनिए। अखिलेश जी बोलिए, फिर आराम गौरव भाटिया। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। रोहित जी, बोलिए। टूरिज्म और कैमरा लेके चलने का एकाधिकार सिर्फ आदरणीय मोदी जी को है। कट पेस्ट, फोटोशॉप, कैमरा ऑन, लाइट, ये सब मोदी जी का। मोदी जी के लिए ये है। मोदी जी दलितों के, फिर बीच में ना बोलिए। खामोश रहो, खामोश रहो, बदतमीजी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, बीच में नहीं बोला। खामोश रहो। यही मोदी जी हैं जो इलाहाबाद में वाल्मीकियों के पैर धो रहे थे। कहाँ है मोदी जी? कहाँ है तुम्हारे मोदी जी? वाल्मीकियों के इलाहाबाद में पैर धो रहे थे, आज मोदी जी कहाँ है? बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे चैनल पे। खामोश रहो, बुला के लाओ मोदी जी को। राजस्थान में कितने हो रहे हैं? क्या इवेंट मैनेज करना हो तो इलाहाबाद में माघ मेले में इवेंट मैनेज करना हो तो वाल्मीकियों के पैर धोते हैं। और यहाँ वाल्मीकि समाज के ऊपर जुल्म हो जा रहा है, जब्ती हो जा रही है, दुराचार हो रहा है। मोदी जी खामोश है, अपना जहाज मंगाने में व्यस्त है, विदेश से अपना जहाज मंगाने में व्यस्त है मोदी जी। इसको खामोश करिए, इसे खामोश करिए। मैं अभी जो हमारी निर्भया की मां ने कहा, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने बड़ी मौजूद बात कही। उन्होंने बड़ी मौजूद बात कही। मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक न्यूसेंस बुलाया आपने। देखिए, इतने गंभीर मुद्दे पे एक न्यूसेंस बैठा है। ठीक है, सब लोग एक साथ ही बोले तो फिर राघव जो पूरी डिबेट वो भी साथ ही बोलने लगता है, फिर
पांचों लोग एक साथ बोलते रहिए और देश की जनता समझ जाए कि कितने सीरियस हैं आप लोग बलात्कार जैसे घृणित अपराध को लेकर। इसमें एक तरफ से आरोप लगेगा कि पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, दूसरी तरफ से आरोप लगेगा कि गिद्ध है। मैं तो बीच में बोलता नहीं हूँ रोहित जी, अखिलेश जी, मैं तो बीच में किसी को बोलता नहीं, सबकी बात सुनता हूँ। मुझे 10 सेकंड और दे दें। मैं जो निर्भया के मां ने कहा था वो बड़ी बात कही थी उन्होंने। गौरव जी आपके सहयोगी बोल रहे थे लगातार। एक सेकंड अखिलेश जी पूरा कीजिए, फटाफट पूरा कीजिए अखिलेश जी, 20 सेकंड। निर्भया के मां ने जो कहा था वो बड़ी बात कही थी। जब निर्भया का कांड हुआ था उसके बाद केंद्र में नया कानून लाया गया। आज जो कानून बना है उस समय का, ये जो कांड हुआ है हाथरस का, उसमें उस कानून का भी पालन नहीं किया गया। उसमें स्पष्ट वर्णन है, चित्रण है कि यदि पुलिस प्रशासन अधिकारी के ऊपर, पुलिस अधिकारी देखिए, मैं सुनिए, मैं एक बात कहूंगा। आशा देवी ने जो बात उठाई, आशा देवी जी ये जानकारी दे दूं, एफआईआर 1 घंटे के अंदर हुई थी। और कैमरे का शौक किसे है, ये कल के क्लिप में देखिए राहुल गांधी कैमरामैन से कह रहे जरा कैमरा लाना, और जो गिरे हुए वो नाली के गड्ढे में गिर गए। अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे जो आज करना गांधी कैमरे पर दिखाई दिए उन्हीं महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए, जिनके लिए वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए खड़े हैं यहाँ पर। इसकी जवाबदेही भी तो सरकार को लेनी पड़ेगी ना। और जब बार बार आप ये कहते हैं कि मीडिया को संयम बरतना चाहिए, तो वो संयम की परिभाषा क्या है? देखना बंद कर दें, दिखाना बंद कर दें, तो संयम मान लिया जाएगा। जहां जिसकी सत्ता होगी वो ऐसे ही संयम सिखाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर होंगे। जो सवाल हमने आज आपसे पूछा आपने क्या जवाब दिया बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।